जो जनता को इस टाइम जो बिजली मिल रही है उससे कहीं दूने तिगुने दाम पे उनको बिजली मिलेगी। देखिए, निजीकरण जो है किसी के हक में नहीं है। जो सरकारें हैं ये अपने दायित्वों से बचना चाहती हैं। अगर ये निजी हाथों में जाएगा तो निजी हाथों को एक ही काम रहता है, फायदा कमाना। एक तो निजीकरण होने से जो रोजगार के अवसर है वो खत्म हो जाते हैं। सभी बिजली कर्मचारी, सभी हमारे बड़े नेता और सभी अधिकारी मिलकर लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बिजली विभाग घाटे में नहीं है। तो इस लाइन को अगर आप निजी घराने में सौंप देंगे तो विकास तो अधूरा रह जाएगा ना। फायदा तो उससे कुछ नहीं है निजीकरण से, बस नुकसान है। उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा नुकसान उपभोक्ताओं को है। उद्योगपति अडानी अंबानी यही लोग हैं जिनको बेच रही है सरकार को। हमें तो नहीं लगता कि कोई फायदा है, सिर्फ जिसको सौंपेगी सरकार उनको फायदा होगा, चाहे वो अडानी हो, चाहे गोयनका हो, चाहे अंबानी हो, जिसके भी पास जाएगा। खून पसीने से इस विभाग को सींचा है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। बिजली का निजीकरण, जी हाँ, सरकार ने जिस दिन से बिजली के निजीकरण से लेकर बात करना शुरू की है उसी दिन से ही विद्युत कर्मचारी और उपभोक्ता क्रोध में आ गए और उसी क्रोध में उन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं, विद्युत कर्मचारियों से और उपभोक्ताओं से, कि आखिर जानते हैं कि ये सही है या गलत। क्या वजह है कि बिजली का निजीकरण के लिए आपको आज धरने पर उतरना पड़ गया? जो सरकारें हैं ये अपने दायित्वों से बचना चाहती हैं। ये जानती हैं कि जो निजी कंपनियां हैं वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो आम जन के भलाई के लिए होते हैं। सरकार को इसमें बहुत पुनर्विचार करना चाहिए और केवल एक काम करना चाहिए कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहे। अगर ये किसी फ़ायदे नुकसान के लिए इस बात को सोचते हैं तो इसका मतलब ये आम जनता की सुविधाओं के साथ धोखा करना चाहती है। बिजली के निजीकरण के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान? फ़ायदा तो उससे कुछ नहीं है निजीकरण से, बस नुकसान है। उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा नुकसान उपभोक्ताओं को है। उपभोक्ताओं को जो बिजली अभी हम लोग सरकारी रेट पे जो दी जा रही है 6 रुपये 50 पैसे, वो आगे जाके उनको 18 रुपये, और आप देख सकते हैं मुंबई और नोएडा का भी देख सकते हैं, और आप टोरेंट में वो महंगी बिजली देते हैं उपभोक्ताओं को, क्योंकि वो बिजनेस करने आ रहे हैं। सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो सरकार को, गरीबों को या जो जनता होती है उसको, उसके लिए होती है, तो वो अपने रेट पे देती है सब्सिडी के साथ। और सब्सिडी भी सब खत्म हो जाए, जो किसानों को सब्सिडी मिलनी है वो सब भी इसमें आपका सब खत्म हो जाएगा। जैसा कि सर इन्होंने बताया कि जिस तरीके से डायरेक्ट आम जनता पर इसका अटैक होगा, उनके जो है महंगाई पर सीधे फ़र्क पड़ेगा। क्या लगता है आपको? जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ हम सभी बिजली कर्मचारी इस मकसद से एकत्र हुए हैं कि यहाँ पर बिजली विभाग का निजीकरण ना होने पाए। तो इससे साफ जाहिर है कि जो चीज़ सरकार देती है तो उसके फ़ायदे जनता को भी मिलता है और सभी लोगों को मिलता है। कोई भी चीज़ निजी हाथों में अगर जाती है तो उसका नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हमारा बिजली विभाग घाटे में चल रहा है तो उसका आप हमें प्रमाण दीजिए कि हमारा बिजली विभाग घाटे में है। सभी बिजली कर्मचारी, सभी हमारे बड़े नेता और सभी अधिकारी मिलकर लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बिजली विभाग घाटे में नहीं है। तो आप किस उस पर निकाल रहे हैं कि हमारा बिजली विभाग घाटे में चल रहा है? सरकार से क्या मांगे सर आप? देखिए, सरकार से सीधी मांग है कि जो जनहित का काम है, जैसे बिजली विभाग है ये जनहित का विभाग है। ये हमेशा सरकारें जो भी आई हैं वो बिजली विभाग के फ़ायदे के लिए, बिजली के रेट्स और सारी चीज़ों पे काम करती हैं। आज भी अगर सरकार चाहती है कि ये जनहित का विभाग रहे या मतलब जनता का हित हो इससे, तो इसको निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। अगर ये निजी हाथों में जाएगा तो निजी हाथों को एक ही काम रहता है, फ़ायदा कमाना। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी अच्छी छवि के लिए इनको निजी घरानों में नहीं देना चाहिए। कितना असर होगा एक आम जनता पर बिजली के निजीकरण होने से? बिजली के निजीकरण होने से आम जनता पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो जनता को इस टाइम जो बिजली मिल रही है उससे कहीं दूने तिगुने दाम पे उनको बिजली मिलेगी। सरकार का इसमें फ़ायदा है कि नुकसान? सरकार तो अपना फ़ायदा सोच रही है ना, लेकिन कैसे? सरकार जो औने पौने दाम पे जो है निजी घरानों को बेच रही है। निजी घरानों में मतलब जैसे उद्योगपति अडानी अंबानी यही लोग हैं जिनको बेच रही है। हमको अगर मान लीजिए किसी का दाम 5 रुपया है, उसकी वैल्यू 5 रुपये है, उसको 1 रुपये में दे रही है, तो घोटाला ही तो हो रही है। देखिए, निजीकरण जो है किसी के हक में नहीं है, ना उपभोक्ता के हक में है, न किसान के हक में है, न कर्मचारी के हक में है। एक तो निजीकरण होने से जो रोज़गार के अवसर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से
उनकी वर्किंग से ये उत्तम प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कहलाता है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी नज़ीर दी जाती है उत्तर प्रदेश की। हमने पीक आवर में 30,000 मेगावाट बिजली उपभोक्ताओं को दी। इतनी मतलब डिमांड पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं है। जो जो सरकार की नीतियां थीं, चाहे RDSS योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, सब में जो है हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अप्रिशिएट किया माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने और सरकार ने भी कि बिजली के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और जो इनके डेटाज़ हैं उसमें हम हर साल जो है आगे बढ़ रहे हैं। 10 करोड़, 20 करोड़, 70 करोड़ आगे हम वसूली कर रहे हैं। तो हमारी तो कहीं से कोई कमी नहीं है। और ये जो पावर सेक्टर होता है किसी भी प्रदेश या देश की, ये मतलब समझ लीजिए विकास की लाइन, स्टीम लाइन कहा जाता है इसको। तो इस लाइन को अगर आप निजी घराने में सौंप देंगे तो विकास तो अधूरा रह जाएगा ना। अभी ये कुंभ चल रहा है, कितने हज़ार मेगावाट बिजली वहाँ ज़रूरत है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। आपने कोरोना में देखा, कोरोना में 7 दिन 24 घंटे बिजली हम लोगों ने दी। हमारे 587 अधिकारी, जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी जो है उनकी जान चली गई। हम लोग घर में नहीं थे। जब आप लोग घर में इसलिए थे कि हम लोग बाहर थे और हम बिजली सप्लाई देख रहे थे। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के ये बिजली को निजी घरानों में दिया जाएगा तो निजी घराने सिर्फ अपना फ़ायदा करते हैं। जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है, सरकार को फ़ायदा है? सरकार को हमें तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। सिर्फ जिसको सौंपेगी सरकार उनको फ़ायदा होगा, चाहे वो अडानी हो, चाहे गोयनका हो, चाहे अंबानी हो, जिसके भी पास जाएगा उसको अपना पर्सनल फ़ायदा होगा। और जो बिजली की मौजूदा दर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मिनिमम 3 रुपये 45 पैसे और मैक्सिमम 6.5 रुपये वसूली है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम 18 घंटे बिजली दे पा रहे हैं सरकार की मंशा अनुरूप। और ऐसे में हम यहाँ पे देखिए गरीब प्रदेश है ये, यहाँ पर सस्ती बिजली प्रोवाइड कराई गई है, किसानों को फ्री बिजली मिल रही है ट्यूबवेल के लिए। उसकी वजह से हम खाद्यान्न में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर बिजली का निजीकरण करा जाए कुछ सरफिरों के चक्कर में, तो इससे 24 करोड़ आवाम का हित होगा और कर्मचारी का हित होगा, किसान का हित होगा, सबका हित होगा। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि उत्तम प्रदेश में इसका निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिजली विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखा आप लोगों ने किस तरीके से विद्युत कर्मचारियों ने साफ साफ कहा कि उन्होंने बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। और इस बिजली के निजीकरण के विरोध में उन्होंने साफ बोला कि हमने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ तक सींचा है। और साथ ही साथ कोरोना के टाइम को लेकर के भी बात की। और तमाम उनके कर्मचारी जब ख़त्म हुए, इनकी सैकड़ों में गिनती थी, तो इसी पर वो सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए लड़ते रहेंगे। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।